प्रदीप, कुछ दिनों से हम तुमको कुछ काम दे रहे हैं और तुमको भी पता है कि लाइफ में ग्रोथ करने के लिए हमको ये काम करना ही आवश्यक है। और तुम्हारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक सुविधा है, यहाँ 15-20 कंप्यूटर सिस्टम है, वाईफाई लगा हुआ है, ऑफिस का एनवायरनमेंट है, शांत जगह है। पर तुमको ग्रोथ चाहिए लाइफ में, लेकिन तुम उस काम को नहीं कर रहे हो जिस तरह हम बता रहे हैं, या तुम्हारा दिल कह रहा है कि हमको ऐसे काम करना चाहिए। ऐसा क्या चीज़ है जो तुमको बार बार रोक रहा है? अगर तुम अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ बताओ। हमको ऐसे लग रहा है कि हम अपने कामों को ना टाल दें, या फिर ऐसे जैसे कि किसी के ऊपर छोड़ देना। ऐसे मेरे पास ये चीज़ नहीं है बट है, लेकिन हम टाल रहे हैं तो फर्क। जैसे कि मेरे पास अभी लैपटॉप नहीं है, लेकिन कुछ दिनों में आ जाएगा। तो यही एक मेरे माइंड को बहाना मिल गया है कि कुछ दिनों में आ जाएगा तो तभी हम काम शुरू करेंगे। लेकिन अभी तो मेरे पास लगभग से 20 या 25 कंप्यूटर है मेरे पास, तो फिर भी नहीं कर पाया। लेकिन है मेरे पास, लेकिन सुविधा तो फिर भी नहीं कर। तो तुमको बनना क्या है जीवन, मतलब कहाँ पहुँचना है? जो लग रहा है कि हमको लैपटॉप होगा तो ये काम करेंगे, वो काम का नाम क्या है? जैसे कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उसी से एडिटिंग क्लास हो गया आपका, ये ऑनलाइन जो भी काम है वो सारा काम हम उससे कर पाते हैं और बच्चों को सिखाते हैं। तो ये चीज़ सीखना हमको भी है। हम बेसिकली ये समझ पा रहे हैं कि प्रदीप को एडिटिंग सिखाना है और वो सीख भी रहा है, लर्निंग फेज में है, लेकिन उसको अपना खुद का लैपटॉप चाहिए, जबकि उसके आसपास बहुत सारे सिस्टम हैं। मेनली बात यह है कि शायद यहाँ एडिटिंग नहीं हो सकता है, लेकिन अगर वीडियो एडिटिंग के लिए हमको वैसा कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं मिला है, लेकिन मेरे साथ जो सिस्टम है उसमें और बेहतर क्या सीख सकते हैं एडिटिंग के अलावा, वो सिस्टम मेरे पास है। लेकिन तुम्हारा मन जो टालता है, जैसे हम बीच बीच में तुमको डिसिप्लिन के वीडियोस भेजते हैं, तो उससे क्या असर पड़ता है? क्या तुम उस वीडियो को देखते हो और उसको देखने के बाद तुम क्या फील करते हो, और फिर क्या दिक्कतें आती हैं जो फिर से वो लैक हो जाता है और छूट जाता है वो चीज़? आप जितने सारे वीडियो भेजते हैं वो सारा वीडियो हम देखते हैं, और देखने के बाद ऐसे लगता है कि हाँ ये रियल है और हम ऐसे करना चाहिए हमको। जो भी डिसिप्लिन वीडियो आता है वो डिसिप्लिन हमको फॉलो करना चाहिए और ऐसे। लेकिन कुछ घंटों के लिए तो हम मोटिवेट हो जाते हैं और करते भी शायद, लेकिन हम अगले दिन नहीं कर पाते हैं। इसका हम रीजन क्या ही बताएं अपने, जैसे कि हम फ़ोन चलाना हो गया तो सोशल मीडिया से जुड़े तो उसी में ज़्यादा टाइम वेस्ट चला गया मेरा, या फिर कुछ दूसरा काम आ गया तो उसमें थोड़ा हम टाइम दे दिए, तो इस वजह से हम उसको फॉलो नहीं कर पाते। और प्लस में जैसे कि तुम डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाते हो, और तुम ये एक्सेप्ट कर रहे हो। सबसे बड़ी बात ये है कि तुम एक्सेप्ट कर रहे हो कि सोशल मीडिया तुम्हारा टाइम ले लेता है। अगर उसका डेली लिमिट तुम सेट कर दो तो भी बचा जा सकता है, लेकिन अगर उसकी आदत है तो उस लिमिट को भी तुम शायद स्किप कर दो और वापस कंटिन्यू देखने लगो। तो तुम्हारे लाइफ का पहले तो ये हमको बताओ कि एम ऐसा क्या है जिसके लिए तुमको काम करने का मन करता है? क्या रीज़न है जो तुम सुबह 7 बजे उठ करके आते हो कि हाँ ये काम है, हमको करना है और कहीं पहुंचना है? 5 साल के बाद तुम अपने आप को कहाँ देखते हो? हम बचपन से ही अपने लाइफ को देखें और बहुत ही ऊपर में देखें, जैसे कि सबकी तरह ही मेरे पास एक बहुत बड़ा घर हो और उसमें गाड़ी भी हो। तो ये सारा चीज़ हम भी बचपन से देखते आ रहा है और इसी को चाह के। क्या तुमको लगता है कि इस तरह से चलने से घर, बंगला, गाड़ी और हैप्पी फैमिली, मतलब फैमिली जो चाहे तुम उनको दे सकते हो, क्या तुमको लगता है कि इस टाइम टेबल से संभव है? कभी कभी तो लगता है कि बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह अगर हम करते रहे तो शायद हमको नहीं मिल सकता। जैसे कि ज़िंदगी और मौत, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मौत सामने खड़ी हो और तुमको जीने के लिए एक मौका मिल रहा हो तो तुम जान लगा दोगे। लेकिन जितना भी खूबसूरत जीवन हमें मिला है, इससे एक एक दिन हमारे लाइफ से जा रहा है। तो हर दिन अगर हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं और एक जगह रुके हुए हैं, तो क्या हम वहाँ तक पहुँच, जैसे कि एक रास्ता है, लेट्स सपोज हमें 5 किलोमीटर पहुँचना है और वही मेरा एम है जीवन का, तो अगर हम एक स्टेप नहीं ले रहे हैं और एक जगह खड़े हैं तो क्या हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे? जब आपको ये पता है प्रदीप कि हमको बहुत आगे पहुँचना है, और मेरे बैकग्राउंड में, मतलब फादर बैकग्राउंड में पहले से ही बहुत सारी चीज़ें बिल्ड नहीं की हैं, यानी कि हमको पूरा शुरू से शुरू करना होगा, एक एक ईंट हमको जोड़ना होगा। तो ईंट जोड़ने के लिए हम लेटे लेटे इंस्टाग्राम चला के ईंट नहीं जोड़ सकते हैं, ये आपको पता है। यानी कि आपका मन क्या करता है। हम आपको एक सिंपल सी बात बताना चाहते हैं, और हर इंसान को ये बात जाननी चाहिए कि जब हम अपने मन को अपने कंफर्ट जोन से बाहर करते हैं तो हमारा दिमाग कहता है कि ये कंफर्ट जोन है, इससे बाहर मत जाओ, इससे बाहर जाओगे तुम नहीं कर पाओगे, ज़्यादा देर नहीं टिक पाओगे। तो मन जो है ना, कहते हैं मन के बहकावे में ना आ, मन क्या है, राह बुलाए भ्रम में डाले। ठीक है, तो मन का काम है आपका राह भटकाना, आपको भ्रम में डालना कि यही अच्छा है, इसी को करते रहो। लेकिन आपका दिमाग हर समय आपसे कहता है कि ये करने से तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ोगे। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। मन को अपने काबू में रखिए, मन के काबू में आप मत आइए। मन आपको आज कहेगा कि घूमो ना, क्या हो जाता है, एक दिन घूमने से क्या ही हो जाएगा, लेकिन
जीवन का फिर एक दिन आप छोड़ रहे हो पीछे, बैक हो जाओगे, एक जगह स्टक रह जाओगे, खड़े रह जाओगे, और दूसरा उस गोल को अचीव कर रहा होगा। अब खड़े खड़े सिर्फ ईर्ष्या में रहोगे कि वो कर लिया, हम नहीं कर पाए। शायद वो आपसे ज़्यादा मेहनत किया, शायद उसका कर्म अच्छा था, शायद उसकी नीयत भी अच्छी थी, बट आपका नीयत अच्छा है, कर्म अच्छा है, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हैं उस राह में, आप उस रास्ते बढ़ नहीं रहे हैं। चाहे धीरे ही, स्टेप छोटा हो पर स्टेप हो। हर दिन सुबह अलार्म, 3 अलार्म के बजाय 1 अलार्म लगाइए, फ़ोन को अलमारी पे रखिए, उठ करके आपको जाना पड़े, वहाँ तक पहुँचना पड़े और फिर उसको बंद करना पड़े, तो जब आपके पैर ठंडे ज़मीन पे पड़ेगा तो खुद दोबारा आपको बेड में जाने से रोकेगा। और मन को क्या कहना है कि तुम हमको बहका रहे हो, तुम हमको मेरे लक्ष्य तक नहीं पहुँचने दे रहे हो। ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं होता है, उसी तरीके से ज़्यादा सोशल मीडिया कंज्यूम करना नहीं होता है। हमको पता है कि ये मेरे ग्रोथ के लिए नहीं है। हम लोग कभी कभी दिमाग को डोपामिन देने के लिए, मज़ा देने के लिए, इंटरेस्ट देने के लिए फालतू में स्क्रॉल करते रहते हैं, और उससे हम लोग कंज्यूम जो करते हैं, जो दिमाग में जा रहा है, उससे क्या सीख रहे हैं हम कुछ? क्या हम कुछ सीख रहे हैं? नहीं। अगर वीडियो सीखने वाली है, सीख लिए, उसको हम अप्लाई करेंगे जीवन में। जैसे मैंने आपको डिसिप्लिन का वीडियो भेजा, आपने उसको सुना, आपको मज़ा आया, 36 मिनट के लिए आप कह रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, 36 मिनट हम पूरा मोटिवेटेड थे, लेकिन उसके बाद पता नहीं हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाए। तो अपने आप से हर दिन कहिए कि मेरा मन हमको भटकाएगा, पर हमको वो करना है जो मेरे लिए सही है। काम ही हमको वहाँ पहुँचा सकता है, हार्ड वर्क नहीं। हम हार्ड वर्क को सपोर्ट नहीं करते हैं, हम स्मार्ट वर्क को सपोर्ट करते हैं। आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क क्या कहता है? टाइम भी बचे, टाइम यूटिलाइज हो। आपके अपने दिमाग से पूछिए, मन से नहीं, दिमाग से पूछिए कि जो मैं कर रहा हूँ क्या मेरे ग्रोथ के लिए सही है? यस, करते रहिए, नहीं है रोक दीजिए, तुरंत स्विच करिए उसका। बेहतर क्या है उस समय लेकर के बैठ जाइए। सबसे पहला काम क्या करना है आपको कि आप अपने डेली काम की लिस्ट बनाइए। सर ने कुछ कहा है, आपका पर्सनल कुछ है, उसकी एक पेज लगेगा, पेज का खर्चा एक कॉपी लीजिए, कॉपी में पर डे सुबह उठते ही आज क्या काम करना है। और सबसे बेहतर होता है रात को लिस्ट बनाना, क्योंकि कल सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या करना है, वो भी समय हम बचा। तो जब भी आपका मन आपको भटकाए, अपने मन से पूछिए कि क्या ये जो मैं कर रहा हूँ ये मुझे मेरे एम तक पहुँचाएगा। इफ़ आंसर यस है, करते रहिए, किसी की मत सुनिए। और अगर आंसर नो है तो उस काम को उसी समय छोड़ दीजिए और उस काम को करिए जो आपको वहाँ पहुँचाएगा। चाहे स्टेप छोटे हों, बहुत धीमे स्टेप हो, पर स्टेप ज़रूर लीजिए। हर दिन अपने आप को ऊपर रखिए और मन को कंट्रोल करिए। अपने काम की लिस्ट बनाइए रात को सोते समय, ताकि आपको अगले सुबह सोचना ना पड़े कि आज मुझे क्या क्या करना है। इस एज ग्रुप के लिए, मेरे लिए और आप सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइफ में डिसिप्लिन हो। नहीं कर पा रहे हो, कर सकते हो, इतना याद रखो, और हर दिन डिसिप्लिन को मेंटेन करो, कंसिस्टेंसी बनाए रखो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ब्लेस्ड हूँ इस फ़ोन के लिए, इस माइक के लिए, इस मोमेंट के लिए, प्रदीप के लिए, मेरी टीम के लिए, कि मैं ये सारी बातें आप तक पहुँचा पा रहा हूँ। मैं ब्लेस्ड हूँ आप सभी के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।